इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सकुरा होता है, जो कि क्योटो नाम के शहर में रहती है। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें एक रियल लाइफ गेम खेलना होता है जिसका नाम बिल्ड डिवाइड होता है। और अगर इस गेम में तुमने क्योटो शहर के राजा को हरा दिया तो तुम्हारी कोई भी इच्छा इस शहर में पूरी हो जाएगी। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें क्योटो शहर के राजा को दिखाया जाता है, जो कि इस गेम को क्योटो शहर में चलाने के लिए एक औरत की कुर्बानी दे रहा होता है। और उसके ऐसा करते ही क्योटो शहर के सभी लोगों के पास एक संदेश पहुंच जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आज से एक हफ्ते बाद क्योटो शहर के अंदर एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जो भी वहाँ के राजा को हराएगा उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। और इस खबर को सुनने के बाद में सकुरा किसी ऐसे आदमी को ढूंढने निकल जाती है जिसके अंदर राजा को हराने की ताकत हो। आगे फिर सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़का सकुरा को जान से मारने के लिए उसे दौड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सकुरा भी उससे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रही है। जिसके बाद वो लड़का अपनी एक कार्ड को निकाल के सकुरा के ऊपर एक जानलेवा हमला करता है। हालांकि सकुरा उसके इस हमले से बच जाती है क्योंकि वो भी अपने एक कार्ड का इस्तेमाल करके खुद को उस हमले से डिफेंड कर रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे एक अनजान लड़के की एंट्री होती है जो कि वहीं से गुजर रहा होता है। और वहाँ पे आके वो अपने एक कार्ड का इस्तेमाल करके उस लड़के को बुरी तरह से पीट देता है। आगे हम ये देखते हैं कि सकुरा उसी लड़के के साथ में बैठ के बात कर रही है और उसी बातचीत के दौरान उसे ये पता चलता है कि इस लड़के का नाम टरूटो है, जो कि इस शहर में पता नहीं कैसे आ गया। और क्योंकि वो इस शहर में नया है उसे उन कार्ड्स को इस्तेमाल करना नहीं आता है और इसी वजह से सकुरा उसे उन कार्ड्स को इस्तेमाल करना सिखाने का फैसला करती है। और इसी फैसले के साथ में वो टरूटो को एक फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज करती है और उसी फ्रेंडली फाइट में टरूटो से बड़ी आसानी से हरा देता है। और टरूटो की फाइटिंग स्किल्स को देख के सकुरा को ये बात समझ में आ जाती है कि वो जिस लड़के को किंग को हराने के लिए ढूंढ रही थी वो यही है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि टरूटो अपने घर के बाहर बैठ के आराम से कॉफी पी रहा है। हालांकि टरूटो को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है और उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सकुरा उसे लेके कोमुको एकेडमी जाती है। और वहाँ पे उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जो कि टरूटो को पहचान लेती है। जिसके बाद वो टरूटो को अपने साथ लेके स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। आगे फिर स्कूल में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करती है और टरूटो भी उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और उस लड़ाई में टरूटो उस लड़की को हरा के जीत जाता है। जिसके बाद वो उससे उसका की चिप ले लेता है। आगे फिर सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि टरूटो उन दोनों के साथ में और की चिप्स को हासिल करने के लिए क्योटो यूनिवर्सिटी में कुछ चैलेंजर्स को चैलेंज करने के लिए गया हुआ है। लेकिन जब तक वो वहाँ पे पहुँचता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और क्योटो यूनिवर्सिटी के सारे चैलेंजर्स पहले ही किसी दूसरे आदमी से हार चुके थे। और इस चीज़ को देख के वो सभी लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं और इसी निराशा में टरूटो ब्रेड खाने का फैसला करता है। जिसके बाद वो ब्रेड खरीदने के लिए ब्रेड शॉप ढूंढने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है। वहीं दूसरी तरफ जब सेकुरा और हियोरी की चिप्स ना मिलने की वजह से परेशान होते हैं तभी सेकुरा को एक मैसेज आता है और उसे पढ़ने के बाद में वो तेजी से दौड़ते हुए एक अनजान आदमी से मिलने के लिए जाती है। और वहाँ पे उसे ये पता चलता है कि जिस आदमी ने क्योटो यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को हरा के उनसे उनके की चिप्स छीने थे उसका नाम नाओमित्सु इंजो है। और ये वही लड़का है जिसकी मुलाकात टरूटो से थोड़ी देर पहले हुई है। और नाओमित्सु इंजो के बारे में सारी जानकारी हासिल करने के बाद में साकुरा उसके पास फ़ोन करती है। जिसके बाद वो उसे धमकी देते हुए टरूटो से लड़ाई करने को कहती है और कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से नाओमित्सु इंजो को सकुरा की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि नाओमित्सु इंजो और टरूटो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और इस समय वो दोनों आपस में लड़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन लड़ाई शुरू करने से पहले वो दोनों 4-4 की चिप्स की शर्त लगाते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में नाओमित्सु इंजो टरूटो को कड़ी टक्कर देता है। लेकिन आखिर में टरूटो अपने एस का इस्तेमाल करके नाओमित्सु इंजो को हरा देता है। साथ ही साथ वो उन सभी की चिप्स को भी जीत लेता है जो कि उस लड़ाई में शर्त पे लगाई गई थी। और नाओमित्सु इंजो को हराने के बाद में टरूटो और ह्यूरी
कुछ खाने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान लड़की से होती है जो कि वहाँ पे टरूटो से लड़ने के लिए आई होती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान टरूटो को ये पता चलता है कि लड़की उसके बचपन की दोस्त है और इसी वजह से वो उसके ऊपर ठीक से हमले नहीं कर पाता है, जिसके कारण टरूटो उस लड़ाई में हार जाता है। और टरूटो के हारने के बाद में हमें सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जिसके बाद यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि क्योटो सिटी की किंग है, जो कि इस पूरे क्योटो सिटी पे राज करती है। अक्सर लड़कियां क्वीन होती हैं, लेकिन ये वाली थोड़ी अलग है। और हारने के बाद में टरूटो निराश हो जाता है, जिसके बाद वो एक नदी के किनारे बैठ के आराम से फिशिंग करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो किंग एक दूसरे आदमी को चैलेंज करके उसे सजा दे रही होती है। आगे फिर टरूटो को निराश देख करके सेकुरा और हियोरी उसके मूड को दोबारा से ठीक करने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो लोग टरूटो की रियल लोकेशन को ऑनलाइन लीक कर देते हैं ताकि बहुत सारे चैलेंजर्स टरूटो से लड़ने के लिए उसे चैलेंज करने आए और टरूटो उनसे लड़ के अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा से गेन कर ले। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि टरूटो अभी भी मछली पकड़ रहा है और उसे ऐसा करता हुआ देख के सेकुरा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो सभी मछलियों को पानी में फेंक देती है। और उसकी इस हरकत को देख के टरूटो से ये बताता है कि उससे लड़ने के लिए 3 और लोग आए थे, जिसे हरा के टरूटो ने 3 और की चिप्स को जीत लिया है और अब उसके पास 8 नहीं बल्कि 11 की चिप्स हैं। और अगली सुबह हम क्योटो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपने लीडर डायरो काइसन के साथ में नोमित्सु इंजो से बदला लेने के लिए गए होते हैं। हालांकि उस लड़ाई में नोमित्सु इंजो क्योटो यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को हरा देता है सिवाय एक को छोड़ के, और उसका नाम होता है डायरो काइसन। जिसके बाद नोमित्सु इंजो और डायरो काइसन के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, जिसमें नोमित्सु इंजो डायरो काइसन से हार जाता है और हारने के साथ साथ वो अपने सारे की चिप्स को भी खो देता है। आगे वो ये सारी बातें टरूटो को आके बताता है, जिसके बाद टरूटो, सेकुरा और हियोरी डायरो काइसन से बदला लेने का फैसला करते हैं और इसी फैसले के साथ में वो सभी लोग क्योटो यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग टूरिस्ट बन के क्योटो यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और अंदर पहुंचने के बाद आखिरकार उन लोग की मुलाकात डायरो काइसन से हो जाती है। आगे फिर डायरो काइसन उन लोग की क्योटो यूनिवर्सिटी में अच्छे से खातिरदारी करता है और इसी खातिरदारी के दौरान सेकुरा गायब हो जाती है। जिसके बाद टरूटो, हियोरी और नोमित्सु इंजो तीनों साकुरा को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उन लोग को क्योटो यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीक्रेट टनल मिलता है, जो कि एक दूसरी जगह पे जाके खुलता है। और उस टनल के अंदर जाने के बाद उन लोग को ये पता चलता है कि क्योटो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंसानों के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। जिसके बाद टरूटो अपनी एक गलती से सेकुरा और डायरो काइसन को ढूंढ लेता है। आगे फिर सेकुरा को बचाने के लिए टरूटो डायरो काइसन के साथ में एक लड़ाई लड़ता है, जिसमें वो अपनी पूरी 11 की चिप्स को दांव पे लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ टरूटो को ऐसा करता हुआ देख के डायरो काइसन भी जोश में आ जाता है, जिसके बाद वो भी अपनी पूरी 5 की चिप्स को दांव पे लगा देता है और जो भी इस लड़ाई को जीतेगा उसे टरूटो की 11 और डायरो काइसन की 5 चिप्स मिल जाएंगी। आसान भाषाओं में कहूँ तो इस लड़ाई के विजेता को पूरे 16 की चिप्स मिलेंगी। और इसी के साथ में उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और उस लड़ाई में डायरो काइसन अपने इसका इस्तेमाल करके टरूटो की 5 लाइफ्स को तबाह कर देता है। जिसके बाद देखते ही देखते टरूटो हारने लगता है, लेकिन आखिर में टरूटो अपने रिवर्स कार्ड की मदद से डायरो काइसन की एक स्किल को इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो डायरो काइसन की उसी स्किल से डायरो काइसन को ही हरा देता है और डायरो काइसन को हरा के टरूटो उन सभी 16 की चिप्स को दोबारा से जीत लेता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि टरूटो, सेकुरा और हियोरी तीनों एक बीच रिजॉर्ट में घूमने गए हैं, लेकिन वहाँ पे सेकुरा का एक लड़की के साथ में पंगा हो जाता है और बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और उनकी इसी लड़ाई के साथ में इस सीरीज़ का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है।